एक समय की बात है, एक राजा ने प्रण लिया कि वह हर दिन 100 नेत्रहीन लोगों को खीर खिलाएगा। यह उसका संकल्प था, सेवा और करुणा के भाव से। लेकिन एक दिन अचानक एक सांप शाही रसोई में घुस आया और खीर के लिए रखे दूध में मुंह डालकर उसे जहरीला बना दिया। राजा को यह बात पता नहीं थी। उस दिन जिसने जिसने वह खीर खाए, वे सभी 100 नेत्रहीन लोग एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब राजा को यह बात पता चली तो उसका मन भीतर से टूट गया। उसे लगा, क्या मैंने अनजाने में 100 लोगों की हत्या कर दी? क्या अब मुझे इस भयानक पाप का बोझ उठाना पड़ेगा? ये सोचकर वह गहरे शोक में चला गया। वह अपने राज्य, महल, गहनों और सुख सुविधाओं को छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। उसका एक ही उद्देश्य था, मनन, मौन और आत्ममंथन, ताकि किसी तरह इस कर्म से उसे मुक्ति मिल सके। वन की यात्रा के दौरान एक गांव आया। राजा ने गांव के चौराहे पर बैठे लोगों से पूछा, क्या इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जहां सादा और शांत लोग रहते हों? मैं एक रात के लिए रुकना चाहता हूँ। चौराहे पर बैठे लोगों ने कहा, यहाँ एक भाई बहन रहते हैं, बहुत ही सादा जीवन जीते हैं और अनुशासित हैं, शायद वे आपकी मदद कर सकें। राजा उनके घर पहुंचा और रुकने की अनुमति मांगी। भाई बहन ने विनम्रता से सहमति दे दी। राजा उनके घर पर रात को रुक गया। अगली सुबह राजा जाग गया, लेकिन देखा कि लड़की अभी भी ध्यान में बैठी थी। आमतौर पर वह सूरज निकलने से पहले ध्यान समाप्त कर लेती थी और फिर नाश्ता बनाती थी, लेकिन आज वह बहुत देर तक उसी अवस्था में बैठी रही। जब लड़की अंततः उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन, आज तुम देर तक ध्यान में थी। हमारे घर एक यात्री आया है, उसे नाश्ता करके जाना है। लड़की ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, आज ऊपर एक जटिल विषय पर विचार चल रहा था। एक निर्णय होना था और मैं उसे सुनने के लिए रुक गई। भाई ने पूछा, कैसा निर्णय? लड़की बोली, एक राज्य का राजा नेत्रहीन लोगों को रोज खीर खिलाता था, लेकिन एक दिन खीर में जहर मिल गया और 100 लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि एक सांप रसोई में घुस आया था और दूध को जहरीला कर गया था। अब ये निर्णय होना था कि इन मौतों का दोषी कौन है, राजा, सांप, या वह रसोइया जिसने दूध को बिना ढंग के रखा था। राजा, जो ये सब सुन रहा था, चुपचाप बैठा रहा। उसका दिल बेचैन हो गया। उसे अब परिणाम जानने की तीव्र इच्छा हुई। उसने लड़की से पूछा, तो फिर निर्णय क्या हुआ? लड़की ने उत्तर दिया, अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, विचार अभी भी चल रहा है। राजा ने पूछा, क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ? दोनों भाई बहन मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल। राजा वहीं रुक गया। लेकिन अगले ही दिन गांव के चौराहे पर बैठने वाले लोगों की बातें शुरू हो गईं। वो अजनबी आदमी गया नहीं अब तक, कहीं वो लड़की को देखकर रुक गया हो, क्या पता उसकी नीयत खराब हो गई हो, शायद वो लड़की को लेकर भाग ही जाए। पूरा दिन गांव के लोग उसी एक बात पर चर्चा करते रहे, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। बस अनुमान, बस निंदा। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी। अपनी दिनचर्या के अनुसार वह उठी। राजा ने तुरंत पूछा, बेटी, अब तो बताओ, उस घटना का दोषी कौन ठहराया गया? लड़की ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, वह पाप हमारे गांव के चौराहे पर बैठे लोगों ने लिया था। राजा स्तब्ध रह गया। उसने फिर पूछा, पर क्यों? मैंने तो खीर खिलाई थी, गलती सांप की थी या रसोइये की? लड़की मुस्कुराई और बोली, गलती किसी की भी हो सकती है, पर जब कोई तीसरा व्यक्ति किसी और की गलती पर बिना सच जाने टिप्पणी करता है, मजाक उड़ाता है या निंदा करता है, तो वो केवल बोलता नहीं है, वो पाप अपने सिर पर उठा लेता है। दोष वही साबित हुआ, न राजा पर, क्योंकि उसका इरादा नेक था, न सांप पर, क्योंकि वो अपनी प्रकृति से बंधा था, न रसोइये पर, क्योंकि वो चूक अनजाने में हुई। दोष उन जुबानों पर गया जो जिम्मेदार नहीं थे, फिर भी बोले, और बोले सिर्फ बुराई करने के लिए। कहानी से सीख, दुनिया में सबसे भारी बोझ किसी का गुनाह नहीं, बल्कि दूसरों के गुनाह पर की गई निंदा होती है, जो बिना सोचे हमारे सिर पर चुपचाप आ बैठती है। जो लोग बिना सोचे समझे किसी की निंदा करते हैं, वो दूसरों के कर्मों का बोझ अपने सिर पर उठा लेते हैं। आलोचना करने वाला अक्सर वो पाप ढोता है जो उसने कभी किया ही नहीं होता। इसलिए किसी के बारे में बिना जाने कुछ भी कहने से पहले चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है।